दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें लूसेंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको कवर किया गया है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रखा गया है, क्योंकि आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर 25 क्वेश्चन आता है तो उसमें 10 क्वेश्चन इजी रहते हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो कठिन रहते हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो में पूरा बने रहने का प्रयास कीजिए। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है? देखिए रुधिर वर्ग ओ जो होता है इसमें क्या एंटीजन नहीं होता है? तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, रुधिर वर्ग ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस रक्त समूह में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो देखिए रुधिर वर्ग जो ए बी होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, विकल्प सी जो है वो सही होगा। धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? देखिए धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ता की कमी से होता है, जस्ता की कमी से। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, धान में जो खैरा रोग है। लवंग जो है किससे प्राप्त होती है? देखिए लवंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त होती है, किसी फूल की कली से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लवंग जो है फूल की कली से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए थियोफ्रेस्टस को क्या वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, थियोफ्रेस्टस को। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से देखिए आयोडीन जो होता है किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए लैमिनेरिया नामक जो शैवाल है उसी से क्या आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया है? देखिए गुणसूत्र का जो नामकरण है डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया है, डब्ल्यू वाल्टेयर ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, गुणसूत्र का नामकरण है। कोशिका जब देखिए कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो देखिए कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो देखिए सेलुलोज की बनी होती है, किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा, जो पादप कोशिका है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? देखिए मनुष्य में जो होता है लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मनुष्य में 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अब देखिए पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? देखिए हरित लवक को क्या पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, हरित लवक। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, किसे? लाइसोसोम को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कोशिका की जो आत्मघाती थैली है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए मनुष्य में जो होता है 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े जो है मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 23 जोड़े। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, क्या? फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, शैवाल के अध्ययन को। अब देखिए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, क्या? माइकोलॉजी कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कवक के अध्ययन को। गेहूं का जो किट्टू रोग है किसके कारण होता है? रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि जो गेहूं का जो किट्टू रोग जो है वो कवक के कारण होता है, किसके? कवक के कारण। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन है? देखिए वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं, लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लाइकेन। और आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन जो है किस प्रकार का होता है? तो देखिए आवृत्तबीजी जो पौधा होता है उसमें निषेचन त्रिक संलयन होता है, त्रिक संलयन होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, त्रिक संलयन। लहसुन प्याज, अब देखिए लहसुन प्याज जो है किस कुल के पौधे हैं? तो देखिए लिलिएसी कुल के पौधे हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लिलिएसी कुल के ये पौधे हैं। अब देखिए पादप हार्मोन, अब पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो देखिए डार्विन ने की थी, किसने? डार्विन ने की थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, डार्विन ने की थी। करनाल बंट जो रोग है किस फसल का रोग है? देखिए करनाल बंट रोग जो है ये गेहूं का रोग है, किसका? गेहूं का रोग है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें
सही होगा, गेहूं का रोग है। अब बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? अब देखिए बंगाल का जो आतंक है उसको आईकोर्निया क्रेसिपस को कहा जाता है। इसे जलकुंभी भी कहा जाती है, जलकुंभी भी कहते हैं इसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुनैन दवा जो है किससे प्राप्त की जाती है? देखिए जो कुनैन दवा है वो सिंकोना के पादप से प्राप्त की जाती है, यानी कि सिंकोना की जो छाल है उससे प्राप्त की जाती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कुनैन। और सबसे बड़ा पुष्प कौन है? अब देखिए सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रफलेसिया क्या ओर्नोल्डाई है, रफिया ओर्नोल्डाई है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, रफलेसिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटा पुष्प कौन है? देखिए सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया है, बुल्फिया। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सबसे छोटा पुष्प है। भोजन में जो भोजन पाचन में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये कहाँ पे निकलता है? तो देखिए आमाशय में निकलता है, HCl जो है आमाशय में निकलता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? अब देखिए इंसुलिन की जो खोज है फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी और चार्ल्स बेस्ट ने की थी, यानी कि दोनों लोगों ने की थी। तो विकल्प ए और बी सही है, यानी कि टोटल डी सही है इसमें विकल्प। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है और एड्रेनेलिन है, यानी कि ए और बी सही है। विकल्प डी जो होगा सही होगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है दूध को पचाने वाला रेनिन एंजाइम है, कौन? रेनिन। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, दूध को पचाने वाला रेनिन एंजाइम है। विषाणु की खोज किसने की थी? अब देखिए विषाणु की जो खोज है वो इवान विस्की ने की थी, ये रशिया के वैज्ञानिक थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विषाणु की खोज। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए जीवाणु विज्ञान का जो पिता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, एंटोनी। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? अब देखिए सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वो विषाणु को कहा जाता है, यानी कि विषाणु में निर्जीव के भी लक्षण होते हैं और सजीव के भी लक्षण होते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कौन है? पादप एवं जंतु के बीच की जो कड़ी है वह यूग्लिना है, यूग्लिना। विकल्प सी है, यानी कि यूग्लिना में पादप के भी लक्षण पाए जाते हैं और जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा जड़ है? अब देखिए इसमें आलू क्या है? तना है, प्याज क्या है? तना है, अदरक तना है, मूली क्या है? जड़ है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, विकल्प सी। अब निम्न में कौन सा तना है? अब देखिए इसमें तना कौन है? तो देखिए इसमें आलू जो क्या है? तना है, शलजम क्या है? जड़ है, मूली क्या है? जड़ है, गाजर क्या जड़ है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन है? देखिए आवृत बीजी तो यूकेलिप्टस है, कौन? यूकेलिप्टस। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़ा। और काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, 13। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, काकरोच के हृदय में। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? देखिए केचुए में जो होता है 4 जोड़ी हृदय होते हैं, कितने? 4 जोड़ी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। मलेरिया किससे प्राप्त होता है? देखिए मलेरिया जो होता है, मलेरिया किससे होता है? सॉरी, जो मलेरिया होती है वो प्लाज्मोडियम परजीवी से होती है, किससे? प्लाज्मोडियम परजीवी से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानता है? तो देखिए थैलेमस भाग जो है मस्तिष्क का वो गर्म, ठंडा और दर्द को पहचानता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलती है? तो देखिए पीनियल ग्रंथि से निकलती है मेलाटोनिन हार्मोन। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि शुक्राणु की लंबाई कितनी है? देखिए शुक्राणु की लंबाई जो है 5 माइक्रोन है, 5 माइक्रोन। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, क्वेश्चन नंबर
44। अब क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए जस्ता तत्व पाया जाता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, इंसुलिन में जस्ता। हैजा रोग किसके कारण से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैजा रोग जो होता है किसके कारण से होता है, तो देखिए जीवाणु के कारण होता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, देखिए परजीवी के कारण होता है, अभी पढ़े हैं आप, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, जो मलेरिया परजीवी के कारण होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग जो होता है। और क्लोरोफिल के में कौन सा तत्व पाया जाता है, देखिए क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, तो विकल्प ए जो है सही है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पादप हार्मोन, देखिए पादप हार्मोन जिबरेलिन्स की खोज किसने की थी, देखिए कुरोसोवा नामक जो वैज्ञानिक था उसने की थी, ये जापान का वैज्ञानिक था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा इसमें। विकल्प ए जो है कि कौन सा हार्मोन जो होता है वो गैसीय अवस्था में रहता है, तो देखिए एथिलीन हार्मोन जो है पादप का यह गैसीय अवस्था में रहता है, तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है। अब देखिए फूल खिलाने वाला जो हार्मोन है वो फ्लोरीजेंस है, फ्लोरीजेंस, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। फूल एड्स किसके कारण से होता है, देखिए एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, किसके, विषाणु के, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। डेंगू मच्छर के काटने से कौन सा, यानी कि डेंगू मच्छर जो है किस, डेंगू ज्वर जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है, तो देखिए मादा एडिज मच्छर होता है, इसी के काटने से डेंगू ज्वर होता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। इसमें भी ड है और इसमें भी ड है, इससे आप मैच करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया ज्वर जो है किस मच्छर के काटने से होता है। देखिए मलेरिया ज्वर जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मादा एनाफिलीज। कोशिका का प्रबंधक किसे कहा जाता है। अब देखिए कोशिका का जो प्रबंधक है वो केंद्रक को कहा जाता है, किसे, केंद्रक को, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, कोशिका का प्रबंधक। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। अब देखिए कोशिका की जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, राइबोसोम को कहा जाता है। खनिज तत्वों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। देखिए खनिज तत्वों का जो संवहन है जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है, जाइलम यानी जिस खनिज तत्व जिसे जल है, जल का संवहन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है जाइलम द्वारा होता है, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो ऊपर को पहुंचाने वाला जो भी जितने खनिज है वो जाइलम काम करता है। अब देखिए पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, इसका संवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधे में जो पत्तियां भोजन बनाती है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम द्वारा होता है, यानी कि जो फूड होता है उसका फूड का क्या है, फ्लोएम द्वारा, तो आप से याद कर सकते हैं। किस विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है दम्मा रोग किसके कारण से होता है। देखिए दम्मा रोग जो होता है कवक के कारण होता है, तो विकल्प जो है इसमें सही होगा। और टाइफाइड रोग होता है किसके कारण से होता है। देखिए जो टाइफाइड रोग होता है ये जीवाणु के कारण होता है, किसके, जीवाणु के कारण, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, जीवाणु के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की में देखिए प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकल्प सी सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 66 कह रहा है कि पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन है। देखिए लीवर या यकृत जो है पीलिया रोग से प्रभावित है, तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा, पीलिया रोग जो होता है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो देखिए विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग आनुवांशिक है। अब देखिए आनुवांशिक रोग कौन है, तो वरांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आनुवांशिक रोग है, तो अगला इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी।
अब देखिए टीबी के जीवाणु की जो खोज होता है रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, रॉबर्ट कोच ने की थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज के वायरस की खोज किसने की थी? देखिए रेबीज के वायरस की खोज जो होती है लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लुई पास्चर ने रेबीज वायरस की खोज की थी। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किसने किया था? देखिए पोलियो से बचाव के लिए जो टीके का निर्माण है जॉन साल्क ने किया था। किसने? जॉन साल्क ने किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जॉन साल्क ने पोलियो को। परखनली शिशु को किसने विकसित किया था? जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसको सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो देखिए रॉबर्ट एडवर्ड ने विकसित किया था, रॉबर्ट एडवर्ड ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, रॉबर्ट एडवर्ड ने। कृत्रिम हृदय किसने विकसित किया था? अब देखिए कृत्रिम हृदय जो होता है वो रॉबर्ट जार्विक ने विकसित किया था, यानी कि विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, रॉबर्ट जार्विक ने विकसित किया। परितंत्र शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित दिया, यानी परितंत्र जो शब्द है वो किसने दिया था? तो इसमें एजी टांसले, एजी टांसले जो परितंत्र के शब्द को दिए थे, इकोसिस्टम शब्द को दिए थे। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।